हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे आप लोग क्लास 10th का निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो आपका है ना। यहाँ पे देखिए इकाई 2 काव्य बोध। क्या है? काव्य बोध। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पेज नंबर। मैं बता देना चाहता हूँ कि पेज नंबर जो आपका रहेगा वो है 82 से लेकर पेज नंबर 88 तक पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पेज नंबर 82। अब देखते हैं पेज नंबर 88। ठीक है, पहले दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका पेज नंबर यहाँ 88 दिया गया है। तो इसमें आपको क्या है ना कि लघुत्तरीय प्रश्न नहीं बताऊंगा, बल्कि यहाँ तक एक वाक्य वाला है ना, यहाँ तक आपको कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगली वीडियो जब आएगा तो उसमें लघुत्तरीय प्रश्न अलग से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इकाई 2 काव्य बोध, ये सारा आपको रिवीजन के लिए दिया गया है। हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। जैसा कि नंबर 1 है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आचार्य विश्वनाथ। अगला है काव्य के भेद होते हैं। तो 2 भेद। कितना? 2। प्रश्न 3 किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं? तो स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका आ ऑप्शन। हाँ, बोला गया कि माला की तरह गुथे होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा प्रबंध काव्य। बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रबंध काव्य। नंबर 4 है आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। इनका जो संबंध है वो आपका होगा विभाव से। प्रश्न 5 संचारी भावों की संख्या। संचारी भाव जो ना उसकी संख्या 32 है, 32। प्रश्न क्रमांक 6 जो गुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? ये होगा आपका विभत्स। विभत्स। लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। जो रचना है इसे कहते हैं छंद। छंद। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। इनकी जो कारक है वो अलंकार कहलाता है। नंबर 9। चलिए नंबर 9 में कहा है ना कि दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं जो होती है ना वो होगा 11 11। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। ये जो परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। चलिए प्रश्न 1 से लेकर 10 तक आपका विकल्प वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे रिक्त स्थान वाला प्रश्न। पहला नंबर है नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंग का पूर्णतः के साथ अंकन। तो यहाँ पे भरना है खंड। देखिए प्रश्न में आपका काव्य लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ आपको खंड लिखना है। ठीक है, अगला अभिनय। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ खंड लिखना है। अभिनय विनय तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है। यहाँ पर भी देखिए काव्य आपको नहीं लिखना है, केवल लिखना है दृश्य। काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन। वर्णन तो यहाँ का श्रृंगार रस में होता है। 5 नंबर है कविता के रचना विधान को, जो विधान है उसे छंद
कहते हैं। ठीक है, आप लोग पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद 6 से देखेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 6, चौपाई के प्रत्येक चरण में, तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। छंद्र, छंद्र जो है ना दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जहां लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां वहां अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 9 में है वीर रस का अस्थाई भाव। इसका जो अस्थाई भाव है उत्साह है। भाव प्रधान साहित्य को पद या फिर काव्य कहते हैं। 11, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहां पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए प्रश्न में यहाँ पर देखिए अलंकार दिया है, तो आपको अलंकार नहीं लिखना है। ठीक है, केवल लिखना है पूर्णरूक्ति प्रकाश। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है वो आपका सत्य और असत्य कथन लिखिए। रामचरितमानस महाकाव्य है, ये बिल्कुल सत्य है। दृश्य काव्य में अभिन्न अभिन्न तत्व प्रधान होता है, यह भी सत्य है। नंबर 3 है मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, ये भी आपका सत्य है। वार्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, ये भी आपका सही है। नंबर 5 में क्या है रस के 7 अंग, ये आपका असत्य है। चलिए 5 तक पहले आपको करना है सत्य और असत्य। अब देखेंगे 6, 7 और 8। ठीक है, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहां विभत्स रहस्य होता है, ये आपका असत्य है। अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, ये आपका असत्य है। नंबर 8 है वन ठन के आए काले काले मेघ में पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। इसका जो उदाहरण है ये जो है ना ये बिल्कुल आपका असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अब सही जोड़ी बनाकर यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये आपका अखंड है, आपका ब खंड है और सही जोड़ी उत्तर भी लिखना है। मतलब यहाँ पर आपको सामना सामनी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले कामायनी का होगा महाकाव्य, ये जो है ना सही जोड़ी उत्तर, ये सामना सामनी उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दोहा, पहले सामना सामने उत्तर लिखिए, उसके बाद फिर मैं मिलान करके भी बताऊंगा। ठीक है, नाटक का हो गया है खंड काव्य, सॉरी नाटक का होता है दृश्य काव्य, शांत रस का होगा निवेद्य निवेद्य। अब देखिए मिलान करना है, कामायनी का मिलान होगा महाकाव्य से, यानी महाकाव्य। ठीक है, अब देखिए दोहा, तो दोहा का होगा छंद्र। सुदामा चरित्र का मिलान करना है खंड काव्य से। नाटक, नाटक का मिलान होगा दृश्य काव्य से। शांत रस का होगा निवेद्य निवेद्य से। ठीक है, इस प्रकार से मिलान भी करना है और सही जोड़ी उत्तर भी आपको लिखना है। ठीक है, ये तो अब देखिए दूसरा नंबर मिलान करने वाला ही दिया गया है। यहाँ पर दिया ना कि काव्य की आत्मा, तो इसका मिलान कर सामने में आपको उत्तर लिखना है रस का। छंद्र के प्रकार 2, चौपाई का होगा मात्रिक छंद्र। 3 वर्णों का मेल गण से। बिहारी सत्य सही तो श्रृंगार परक रचना,
ये तो हो गया सही जोड़ी उत्तर। अब मिलान करना भी है। तो काव्य की आत्मा, उत्तर तो यहाँ पर बता दिया हो ना सामना सामने, तो रस से मिलान होगा। छंद के प्रकार 2। चौपाई, तो चौपाई का मिलान करना है विद्यार्थी मात्रिक से। 3 वर्णों का मेल, इसका मिलान होगा गण से। बिहारी सत्य सही का होगा श्रृंगार परक रचना। ठीक है, इस तरीके से इसे भी मिलान करना है। इसके आगे जब देखेंगे एक और दिया गया है मिलान करने वाला। ठीक है, ये आपका रहा। तो सबसे पहले अलंकार का होगा आभूषण, जहां अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, इसका मिलान करना है अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार से। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का, ये होगा मानवीकरण। लोक मर्यादा की सीमा, लांघ कर वर्णन, इसका होगा अतिशय योक्ति। जहां एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ भी ना बदले, तो उसे कहते हैं पूर्ण रुक्ति प्रकाश। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का उत्तर भी बना लेना है और मिलान करिएगा। अलंकार का होगा आभूषण से। 2 नंबर का मिलान करना है अन्योक्ति अलंकार। 3 नंबर का मिलान करना है आपको, नंबर 3 का होगा मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण से। और ये 4 नंबर है ना लोक मर्यादा, इसका मिलान करना है अतिशय योक्ति से। उसके बाद 5 का होगा घ वाला पूर्ण रुक्ति प्रकाश। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम लोगों ने मिलान करने वाला कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक वाक्य, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा मुक्त काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। दूसरा नंबर, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? उत्तर, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। क्या है? चौपाई। तीसरा, मुख्य रूप से अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? उत्तर, मुख्य रूप से अस्थाई भावों की संख्या 10 है। कितना? तो 10। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर 2 3 कंप्लीट है। नंबर 4, वत रस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा रस है? उत्तर रहेगा वत रस लालच लाल की पंक्ति में श्रृंगार रस है। 5वां प्रश्न, अर्ध सम मात्रिक छंद क्या है? क्या है? तो देखिए, अर्ध सम मात्रिक छंद दोहा है। क्या है स्टूडेंट? दोहा। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, परी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक थे उस पार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, परी अचानक नदी अपार, परी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। उसके बाद, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, इन पंक्तियों में अतिशय योक्ति अलंकार है। कौन सा? अतिशय योक्ति अलंकार। चलिए अब इसके आगे प्रश्न क्रमांक 7 में कहा है गणों की कुल संख्या लिखिए। गणों की कुल संख्या 8 है। नंबर 8, 16 मात्राओं का चरण किस छंद में होता है? 16 मात्राओं का चरण चौपाई छंद होता है। कौन सा? चौपाई। नंबर 9 में कहा कि साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है,
प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट है। 10 में कहा है रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 11वां नंबर, मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? तो देखिए, मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। यहाँ पर बोला है जिन कारणों से अस्थाई भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर रहेगा जिन कारणों से अस्थाई भाव तीव्र होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 अब देखते हैं। तो 13 नंबर, सॉरी विद्यार्थी, यहाँ पर आप सभी को प्रश्न क्रमांक 12 तक आपका एक वाक्य वाला ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, इसको हम लोग अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो ठीक है, यहाँ तक मैं आपको